गुड इवनिंग। रुक जा यार, देखने दे क्या डिस्कस क्या करना था। एक्सरसाइज 3 बिगिन करना था क्या? शुरू करना है ना? ओके। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हो चुका है ना। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 एनी डाउट? थर्ड का सी। अरे बिल्कुल बच्चों टाइप का क्वेश्चन है यार, सबसे बनना चाहिए था। वो चेक करना चाहता कि तुमको मॉड खोलना आता है कि नहीं आता है। तो ये जो डेफिनेशन दिया है उस डेफिनेशन का यूज करो। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन is equal to distance from A. So distance from origin according to new formula, x minus 0 y minus 0 mod is equals to distance from 3 comma 2. सही। Now interested in first quadrant, set of points in first quadrant. तो मानते हो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो मेरे ओपिनियन में इसे मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं बिकॉज आई एम ओनली डूइंग फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। कह तो रहा हूं बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन है ये, है ना। क्या तुमको मॉड खोलना नहीं आता कि सर मॉड को खोलने के लिए 4 केस बनेंगे, x 0 से 3 के करस्पॉन्डिंग 2 पॉसिबिलिटी, एक y लेस देन 2, एक y मोर देन 2। बुद्धि लगाओ। इसी तरह से 2 मोर पॉसिबिलिटीज फॉर x ग्रेटर देन 3, अगेन y इज लेस देन 2, y इज मोर देन 2। नाउ दोनों मॉडुलस माइनस से खुल गए, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमको मॉड खोलना आता है। 3 माइनस एक्स 2 माइनस वाई, आई गेट x प्लस वाई इज 5/2। साथ में प्लॉट भी करते चलो कि सर ये केस एक स्ट्रेट लाइन आई x प्लस वाई इक्वल टू 5/2, लेकिन आपको अपनी कंडीशन का भी ध्यान रखना है। और आपकी कंडीशन है x 0 से 3 और y 0 से 2, तो पूरी लाइन थोड़ी मिलेगी आपको, है ना। x 0 से 3 y 0 से 2, तो ये 5/2 है ना, ये भी 5/2 है। तो मुझे लगता है कि y अप टू 2, दिस इज द आंसर फ्रॉम केस 1। तो क्या फील कर पा रहे हो कि ये तो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट आया, राइट। चलो कलर कर देते हैं, अलग से दिखेगा। तो फ्रॉम पॉसिबिलिटी 1 आई गॉट द आंसर दिस सेगमेंट ओनली, फाइन। नाउ इफ आई डू सेकेंड केस, तो तुम जानते हो कि सर y माइनस 2 प्लस से खुलेगा और ये माइनस खुलेगा, तो y माइनस 2 3 माइनस एक्स 5 माइनस 2 कितना आ गया? 3 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू हाफ। अब x इक्वल टू हाफ स्ट्रेट लाइन, आई थिंक यही x इक्वल टू हाफ है ना। ये हाफ कॉमा 2 वैल्यू आई है, तो x इक्वल टू हाफ। लेकिन कंडीशन को फिर ध्यान रखोगे कि सर x इक्वल टू हाफ तो एक पूरी वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक, लेकिन मुझे कंडीशन भी फॉलो करनी है, y शुड बी मोर देन 2। तो कुछ लोग फील कर गए कि सर y मोर देन 2, योर लाइन इज लाइक दिस। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगी, तो आंसर इज सेगमेंट, आंसर इज रे,
वन डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ना, कि सर ये इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। ठीक, नाउ रिमेनिंग टू पॉसिबिलिटीज। थर्ड केस, x माइनस थ्री प्लस से ओपन हो गया, ये माइनस से ओपन हो गया, 2 माइनस वाई। तो आई थिंक नाउ आई गेट y 3, ये प्लस से खुला ना, माइनस हाफ। मानते हो y इक्वल टू माइनस हाफ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही नहीं है, रिजेक्ट। एंड लास्ट केस प्लस प्लस, तो नाउ आई गेट, इस सारे तो x और y कट गया, यू गेट 0 बराबर -5। इम्पॉसिबल। तो केवल दो ही आंसर है, एक ये और एक ये, जो कि डायग्रामेटिकली वन रिप्रेजेंट सेगमेंट, वन रिप्रेजेंट रे। मैंने कहा ही था बच्चों का क्वेश्चन है ये। अप टू 5 इज डन। 6 to 10, 6 to 10, D and E। ओके, 6 का D, 6 का E। Straight line through origin meets x plus y equal to 1 and x plus y equal to 3. At P, at Q respectively. Let's say this is the line. इसे कुछ mx लाइन मान लें, having slope m, passing through origin. Now through P and Q, तुमको लगता है कि सर ये कोऑर्डिनेट भी आप चाहो तो निकालते चलो। सॉल्व इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू mx विद दिस, तो कैलकुलेशन ओरली हो रही है, x प्लस mx। तो योर कोऑर्डिनेट कम्स आउट 1 अपॉन 1 प्लस m, m अपॉन 1 प्लस m। ये भी निकाल लो, x प्लस वाई 3, 3 अपॉन 1 प्लस m, 3m। ठीक, नाउ थ्रू P, लाइन पैरेलल टू 2x माइनस वाई। तो थ्रू P कुछ 2 स्लोप की लाइन बना दी। तो तुम तो जानते हो लाइन पैरेलल लिखना तुमको आता ही है कि सर सेम कोएफिशिएंट रखिए, 2x माइनस वाई पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो आई थिंक दिस इज 2 माइनस m ओवर 1 प्लस m। मेरी कैलकुलेशन ठीक है ना? सिमिलरली अनदर लाइन थ्रू Q पैरेलल टू 3x प्लस वाई। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं, थ्रू Q पैरेलल टू 3x प्लस Q लाइन y, दिस लाइन इज 3x प्लस y पासिंग थ्रू Q। तो कांस्टेंट तो हम लोग मन में ही निकाल देते हैं ना, कि C तो हम मन में पढ़ते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 प्लस 3m। नाउ टू फाइंड लोकस ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, R इज देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, R, H कॉमा K, दिस इज R। तो यार तुम m को एलिमिनेट नहीं कर दोगे कि सर hk को दोनों को पुट करा दीजिए, 2h माइनस k 3h प्लस k, एलिमिनेट m। अब तुम लोग अपने अपने तरीके से कैलकुलेशन करो कि सर ये दो इक्वेशन की मदद से m को एलिमिनेट करना है। नाउ एलिमिनेशन अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम बगल से 8th क्लास के बच्चे को बुलाएंगे और उससे कहेंगे बेटा जरा यहां से m को एलिमिनेट करके दिखा दे, विद द हेल्प ऑफ ये दो रिजल्ट, है ना।
और जो 11th क्लास का बच्चा, जो मेरी क्लास का बच्चा है, जो मुझसे पढ़ रहा है, वो कहेगा कि सर उस बच्चे से अच्छी कैलकुलेशन करके दूंगा मैं, क्योंकि मेरी आदत है ऊपर की डिग्री बराबर या ज्यादा तो मैं डिवाइड करता हूं। तो तुम्हारे में से कोई जो है ना इसको ओरली करेगा कि ये लिखा हुआ है 3/1 + m - 1 लिखा हुआ है, ठीक। फिर जो अगला रिलेशन है वो बोलेगा कि ये लिखा हुआ है 3 + 6/1 + m। तो ये तो खट से हो गया। इसको अभी क्या बोला था, 3/1 + m, 1 को इधर ले गया, 3/1 + m की वैल्यू आ गई, और यहां पर आ रही है वैल्यू 6/1 + m। बस इतना डायरेक्शन बहुत है ना। 6/1 + m बराबर 3h + k - 3। हो गया, प्रॉब्लम खत्म। ई पार्ट है ना, सी पार्ट तो तुम लोग खुद की मदद खुद कर लेना, ठीक है। ये सर सी पार्ट तो हम लोग खुद कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन थ्रू 8,2, cuts coordinate axis at P at Q। OP + OQ की मिन वैल्यू चाहिए, O ओरिजिन है। 8,2 से पासिंग लाइन, वो भी पॉजिटिव x को कट करे, पॉजिटिव y को कट करे। 8,2 इज समवेयर हियर, ऐसा कुछ है, ठीक। पॉइंट का नाम क्या था, कुछ भी नहीं। तो देखना तुम इमेजिन कर पाओगे कि सर लाइन कैसी बनेगी। देखना पॉजिटिव स्लोप की लाइन संभव है क्या, थ्रू दिस पॉइंट एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन x पॉजिटिव y पॉजिटिव को कट करेगा क्या। तो देखना खट से दिख जाएगा कि सर नहीं, पॉजिटिव स्लोप की लाइन पॉजिटिव x और पॉजिटिव y को कट नहीं कर रही है। तो अगर तुमको पॉजिटिव x पॉजिटिव y दोनों को कट करना है तो नेगेटिव स्लोप होना पड़ेगा। ये ऑब्जर्व हुआ कि सर स्लोप नेगेटिव मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। नाउ OP + OQ, तो तुम कर सकते हो कि सर ये कोऑर्डिनेट, या तो लाइन की इक्वेशन लिख दो, पासिंग थ्रू हैविंग स्लोप, और फिर इंटरसेप्ट निकाल दो। सही कह रहा हूं कि सर ये लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, y - 2 mx - 8, ठीक। तो ऑब्टेन P, y is 0, it comes out 8 - 2/n। कैलकुलेशन या तुम लोग को समझनी पड़ेगी। इसी तरह से पुट x 0, तो पॉइंट इज 2 - 8n, ठीक। अपना अपना थॉट प्रोसेस है, राइट। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर मैंने इसको ना स्लोप की मदद से कर दिया था, ऐसी ओरली सुनोगे। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने x रीड किया, x, 0। तो कोई कह सकता है कि सर 0 - 2 अपॉन x - 8 बराबर m को रीअरेंज कीजिए और x निकाल दीजिए, यू विल गेट दिस ओनली। बाकी ये अच्छा आइडिया है कि सर लाइन की इक्वेशन लिखिए और पुट करके ऑब्टेन। तो अब तुमको लगता नहीं OP + OQ क्या बन रहा है, OP + OQ, ये पॉजिटिव है ना भाई, ये पॉजिटिव है वैल्यू। तो OP इज 8 - 2/m एंड व्हाट इज OQ। ऐसे कुछ भी कहो, तुम लोग की चैट जब काम नहीं करती है ना तो मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता है थोड़ी देर के लिए, है ना, कि चलो एकदम शांति है। क्योंकि वो सामने स्क्रॉल करता रहता है ना, तो मेरा दिमाग पर भी जो है ना जोर पड़ता है, राइट। वैसे जिस दिन तुम लोग समझ जाओगे कि चैट को शांत रखना चाहिए, और जब सर कुछ बोले उसी वक्त चैट का काम होना चाहिए, है ना। जैसे कि सवाल पूछ रहा
तो केवल चैट में लिखा 4 का सी, 5 का ए, खत्म, इसके आगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अब तो मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो कि सर अब तो एएमजीएम से क्वेश्चन खत्म, है ना, मतलब बना दिए गए हो यार स्मार्ट, कि देखो नंबर एंड रेसिप्रोकल, और वो भी तुम जानते हो कि सर नंबर पॉजिटिव है, देखिए ना, दिस इज पॉजिटिव, दिस ऑल्सो इज पॉजिटिव, तो यूजिंग एएमजीएम योर प्रॉब्लम इज डन। दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट, अरे इसको बाई 2 मन में रीड करो ना यार, बाई 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ -2 इंटू -8, कैंसिल हो गया भाई, ग्रेटर इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू कितना आ गया 4, सही, खत्म। कोई तुम्हारे में ऐसा तो नहीं कि सर हमें तो डिफरेंशिएशन सिखाया था कि मैक्सिमम मिनिमम का मतलब होता है डेरिवेटिव 0, ठीक है ना, तो नो नीड टू अप्लाई कि डी बाई डी एम 0 करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया यूजिंग एम जी। तुम तो ये भी बता सकते हो कि कब आएगा ये 18 आंसर, कब आएगा, व्हेन इज इट इक्वल टू 18, व्हेन योर टर्म्स बिकम इक्वल, तो फॉर योर इंटरसेप्ट टू बी इक्वल टू 18 -2 बाई एम इज -8m, तो m बराबर m स्क्वायर इज 1/4, तो m का आंसर पॉजिटिव मत कर देना, m इज -12, शुरू में ही बोला था मैंने m विल बी नेगेटिव। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर कराऊं, है ना, तुम्हारा थोड़ा सा जिसे कहते हैं सोचने का नजरिया थोड़ा और ब्रॉड करें, कि सर और अच्छे सॉल्यूशंस है ना, तो कुछ लोग कंसंट्रेट करें, ठीक है, बाकी लोग ना करें। तुम लोग जानते हो ना मैं थीटा का बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करता हूं, आई डिनोट थीटा, सही। तुमको किस लेंथ में इंटरेस्ट है, तुमको ये लेंथ में इंटरेस्ट है ना, और तुमको ये लेंथ में इंटरेस्ट है, ठीक, 8, व्हाट इज 8, ये 8 है, बिल्कुल सही कहा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अरे मैंने परपेंडिकुलर डाला था ना यार, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा देखो दिस इज 8, ये राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल की मदद से ये निकल आया एल्टीट्यूड अपॉन बेस 8 tan थीटा, है ना, एंड व्हाट इज दिस, कहना सर ये तो 2 है, 2, तो मानते हो 2 + 8 tan थीटा इज योर ओ क्यू। नाउ बस अब तुम्हारा दिमाग काम कर गया कि सर नाउ 8 प्लस दिस, जिसको बुद्धि है वो कहेगा देखो दिस इज 2, देन व्हाट इज दिस, फ्रॉम राइट ट्राइंगल दिस इज 2 cot थीटा। सोचो सोचो कि सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री से ही हो गया, तो अब तो तुम समझ गए ना, 8 + 2 cot थीटा, 2 + 8 tan थीटा, I can do the problem like this also, easy। वैसे तो मेरे पास एक और अच्छा मेथड है, लेकिन उसके लिए मुझे तुमको एक पूरी नई इनइक्वालिटी सिखानी पड़ जाएगी यार, है ना, मन नहीं है अभी बताने का, ठीक, चलो अच्छा कुछ और अटेम्प्ट करते हैं, देखता हूं मैं होता है कि नहीं, जहां तक मुझे शायद नहीं होगा। ए इंटरसेप्ट बी इंटरसेप्ट, ऐसे 1 मिनट के लिए तुम्हारे दिमाग में विचार आ रहा होगा कि सर लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म x/a y/b, देन यू पुट, क्योंकि लाइन 8,2 से पासिंग है, गॉट दिस रिलेशन, ये बात सही है, हैविंग इंटरसेप्ट ए, हैविंग इंटरसेप्ट बी
योर इक्वेशन ऑफ लाइन x by a y by b, I satisfied 8,2. You got this result. ठीक, अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन है a प्लस बी को क्या करना है? मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो भी है मिनिमाइज करना है। तो एक तो तुम वो फिजिक्स वाला मेथड बता दो कि सर वो हमको फिजिक्स में डिफरेंशिएट कर करके सवाल बताए थे, तो उससे कर सकते हो कि देख इसको सिंगल वेरिएबल बना दो, a प्लस बी की वैल्यू कुछ आ जाएगी 1 माइनस 8 बाई ए इज 2 बाई बी। अरे यार a माइनस 8 अपॉन ए, तो b आ गया 2a अपॉन a माइनस 8, है ना? सही है ना? लग तो सही रहा है। ठीक, तुमको तो मेरी आदत के बारे में पता है कि सर आपकी आदत है ऊपर की डिग्री बराबर आती है या बड़ी आती है तो आप डिवाइड करते हो यार, तो आप इसको डिवाइड करोगे फिर सोचोगे -16 प्लस 16, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। तो 2 16 अपॉन a माइनस 8 प्लस a। अब कुछ लोग तो जानते हैं कि मेरा AMGM कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होता जा रहा है, नहीं कि सर आप इस AMGM बहुत इफेक्टिवली लगाते हो, तो जैसे ही नंबर दिखा तो मुझे उसका रेसिप्रोकल भी दिखाई होगा। ठीक है, तो एक काम करना, इसको a माइनस 8 तो प्लस 8, ठीक। वैसे तो मैं सही बताऊं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस सवाल को AMGM से करने जाऊंगा। इस मेथड में मैं सोच के चला था कि मैं d बाई डी ए करूंगा, लेकिन वो यार वो ऐसी सिचुएशन सामने मुझे नजर आई कि मैं अपने फ्लो पे चला गया कि यार ऊपर की डिग्री बराबर है तो डिवाइड करूं, वरना मैं फ्रैंकली बताऊं मैंने सोचा नहीं था कि इतना तुमको मैं इसे AMGM से करने बताने वाला हूं। मैं तुमको फ्रैंकली यहां पर d बाई डी ए पर लेके जाने जा रहा था। अभी तुमसे कहा तो था तुम्हारे फिजिक्स में सर कराते हैं कि सर ये पूरी क्वांटिटी ए का फंक्शन बन चुकी है, अब वो फिजिक्स में पढ़ाते हैं d बाई डी ए 0 कर दो, सही है ना? तो उससे करने जा रहा था लेकिन अट्रैक्ट हो गया कि सर वो ऊपर की डिग्री बराबर है। ठीक है, तो देखो फिर से अवॉइड हो गया मेरा। मुझे लगा था कि मुझे AMGM मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन फिर नहीं करना पड़ा कि सर इस पर लगा दीजिए AMGM, क्योंकि इतना तो तुम डायग्राम से समझ ही रहो कि आपका जो A है फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर कि वो 8 से बड़ा है, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस ऑल्सो पॉजिटिव, यूज AMGM अगेन। ठीक, तो देख लो एक ही सवाल को कितने तरीके से कर सकते हैं। आसान सवालों की यही समस्या है, कठिन सवाल एक भी मेथड से नहीं बनता और आसान सवाल इतने मेथड से बनता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या करें। ठीक, और एक मेथड बताऊं? ठीक है, तो देर इज वन मोर गुड इनइक्वालिटी कॉल्ड कॉचीज इनइक्वालिटी। यार बहुत लेट हो जाएंगे यार, चलो कॉचीज भी पढ़ा देता हूं, काम आएगी तुम्हारे। ये भी बड़ी काम की इनइक्वालिटी है ना? किसी अच्छे सवालों में तुम संभव है कि इसको यूज कर पाओ। लेट्स से एनी रियल नंबर्स A1 A2, तो पहले रटते हैं कि सर ये इनइक्वालिटी है क्या, है ना? प्रूफ वगैरह तो सब जानते हो कि सर वो तो नहीं भी याद रखेंगे ना तब भी चलता है, लेकिन इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए। हालांकि जेईई के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि आईआईटी के सारे सवाल विदाउट यूजिंग कॉचीज बन जाने चाहिए। ठीक, क्योंकि आईआईटी ने इसको अभी तक अपने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समटाइम्स हो सकता है कोई डिफिकल्ट हो क्वेश्चन काफी, लेकिन कॉचीज से बहुत आसानी से बन जाए, है ना? तो इसमें कोई बुराई नहीं है टू नो दिस इनइक्वालिटी।
रट लो। साइमल्टेनियसली ऑल्सो रिमेंबर द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। ये सर ये इक्वल कब आता है? इक्वालिटी होल्ड्स इफ, जब रेशियो सेम होता है। पहले रट लो, फिर अपन प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है? कि सर पहले इंपॉर्टेंट बात कर ली जाए, और इंपॉर्टेंट बात ये, रिमेंबर द इनइक्वालिटी, रिमेंबर द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, कब ये बराबर आता है। कर लो, कॉपी कर लो। काम की इनइक्वालिटी है ना, यूजफुल है काफी। डन। नाउ टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी, थोड़ा सा डिफिकल्ट थॉट है ना, लेकिन फिर भी तुम सोच सकते हो। लुक एट द एक्सप्रेशन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a1 b1। क्या तुमको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सर a1 b1 का होल स्क्वायर, a1 b1 का होल स्क्वायर, सही? ठीक। अब थोड़ा सा डिफरेंट थॉट है तुम्हारे लिए, पहली बार ऐसी सोच देखने को मिल रही है तुमको। लेट कंसीडर एक्सप्रेशन लाइक दिस। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम माइनस भी ले सकते हो, ठीक? लेकिन अब ध्यान रखना, अब जो तुम कर चुके हो ना, बस वही मैं आगे भी कंटिन्यू करने जा रहा हूं, क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि सर आपके एक्सप्रेशन में a1 b1 a2 b2 a3 b3 ये सब प्लस आने चाहिए। तो अब जो भी तुमने इसे लिखा है ना, मैंने बिल्कुल सेम वे रिमेनिंग को भी लिखना शुरू कर दिया, एंड सो ऑन। I consider expression like this। क्या तुम बोल सकते हो कि सर दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0? ये सब रियल नंबर्स हैं, a1 b1 x, दे आर ऑल रियल नंबर्स। सो दिस गोइंग टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0 ऑलवेज, ठीक? इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। नाउ अब मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, एंड आई कलेक्टेड एज ए क्वाड्रेटिक इन x। तो इफ यू ओपन ब्रैकेट, तो यू विल फाइंड कि सर एक्सप्रेशन आ रहा है b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर bn स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2। देखो देखो मैनिपुलेशन है अब तो, कि ये एक्सपेंशन करके वी ऑब्टेन्ड like this। तो समझ पा रहे हो ना, है ना, थॉट प्रोसेस, कि क्यों मैंने a1 x b1 लिखा। तो यहां पर मैंने x a1 b1 b2 क्यों नहीं लिखा, x a2 b2? क्योंकि फिर क्या होता है कि सर वो a स्क्वायर ऑल एडेड बी स्क्वायर ऑल एडेड नहीं आ पाते। आंसर देखो ना, आंसर क्या चाहिए तुमको। वैसे मैंने तुमको कहा ना कि इनइक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, तो मुझे लगता है कि तुमको आफ्टर दिस स्टेप आई ऑब्टेन्ड दिस, इसमें कोई तकलीफ नहीं। क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R? x की सारी रियल वैल्यूज पर ट्रू है,
अब तो तुम लोग मुझे गारंटी बता दोगे, है ना, कि सर हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक ग्रेटर इक्वल टू 0 हर एक्स पर कब होती है? जब वो ओपनिंग अपवर्ड हो, जो कि है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई भी कह सकता है। एंड वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिमिनेंट d has to be less equal to 0. तो आई थिंक यू ऑब्टेन्ड कॉचीज इनइक्वालिटी। देखो आ गया, हो गया, प्रूफ हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac विल गेट यू, इस रात हो गया। आई गॉट दिस। सही है ना? अब बात आती है कि कंडीशन ऑफ इक्वालिटी कब हुई। इनइक्वालिटी तो तुम लोग समझ गए कि सर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस इक्वल टू 0, ट्रू होना पड़ेगा अगर आप इस इनइक्वालिटी को हर रियल एक्स पर ट्रू चाहते हो, ठीक है ना। अब इसमें मत कंफ्यूज होना कि सर एवरी एक्स रियल पर क्यों ट्रू है। अगर कोई कहेगा ना क्यों, तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं है, ठीक। ये स्टेटमेंट यहां से क्रिएट हुआ था, समझ गए। ये हर ए, हर बी और हर एक्स पर ट्रू था, ये रिलेशन ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां आकर के कहता हूं फॉर एवरी रियल एक्स दिस इज ट्रू, तो इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, बिल्कुल सही है सर, ठीक। तो आई गॉट दिस इनइक्वालिटी। अब अगर मैं इक्वल की बात करूं कि ये इक्वल कब आएगा, तो इक्वल होने का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक का d0, इस क्वाड्रेटिक का d0 होने का मतलब है दिस क्वाड्रेटिक हैज इक्वल रियल रूट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d0 कब आता है? जब उसके इक्वल रियल रूट होते हैं। तो इसका रियल रूट है ना। अब मुझे बताओ, ये जो क्वाड्रेटिक है ये तो यहां से क्रिएट हुई है, दिस क्वाड्रेटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर। तो अगर इसके रियल रूट हैं तो इसका मतलब है इसके रियल रूट है। तो बताओ इसके रियल रूट कब बनेंगे? तो कॉमन सेंस से कोई भी कह देगा कि सर स्क्वायर्स का सम आप कह रहे हो इज 0 फॉर सम एक्स। तो यार इंडिविजुअली सबको 0 होना पड़ेगा। मेक दिस 0, मेक दिस 0, मेक दिस 0। जब सारे 0 बनेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा 0। तो कुछ समझ में आया कि व्हेन आई टॉक अबाउट d0 मतलब इक्वालिटी, तो दिस इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट, इक्वल रियल रूट, और वो तब होगा व्हेन योर ai प्लस एक्स bi इज 0। तो डोंट यू थिंक कि ai अपॉन bi सबका बराबर आ गया? सर a1 अपॉन b1 इज माइनस एक्स, a2 अपॉन b2 इज माइनस एक्स। तो आई थिंक आई गॉट द प्रूफ व्हेन इज इनइक्वालिटी ट्रू, ठीक। तो ये कहलाता है कॉचीज इनइक्वालिटी। क्विकली डन। अब तुम सोच रहे होगे सर इतनी भारी इनइक्वालिटी क्यों पढ़ाई है ना। तो यार इस सवाल पे लग रही थी एक्चुअली तुमको a प्लस बी चाहिए ना, a प्लस बी मिनिमम चाहिए, और तुमको ये नोन है ना, दिस इज नोन टू यू। मैंने क्या किया, a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया, सही। a और b पॉजिटिव है, ध्यान रखना, इंटरसेप्ट है भाई। तो तुम इसको मन में पढ़ सकते हो कि सर ये लिखा है रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर √2 अपॉन रूट ए का स्क्वायर √2 अपॉन रूट बी स्क्वायर यूजिंग कॉचीज इनइक्वालिटी इज ग्रेटर इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ a1 b1 a2 b2। अरे ये रहा a1, ये रहा b1, 2√2 ओनली, रूट ए इंटू 2√2 अपॉन ए रूट ए प्लस a2 b2 रूट बी इंटू √2 अपॉन रूट बी। दिमाग पे जोड़ दो,
कि सर ये तो खत्म हो गया सवाल। यूजिंग कॉचीज इनइक्वालिटी योर प्रॉब्लम इज डन। 3√2 का स्क्वायर 18 एंड व्हाट इज दिस क्वांटिटी इक्वल टू, कहना सर ये क्वांटिटी तो a प्लस बी है ना। अरे बेचारा 8/a प्लस 2/b तो 1 है, तो मेरे ख्याल से तो एक लाइन में खत्म हो गया। यूजिंग कॉचीज इन इक्वालिटी योर a प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 18। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं कंडीशन ऑफ इक्वालिटी कि कब ये 18 के बराबर होगा, व्हेन इज दिस इक्वल टू 18, कहना अभी अभी तो कॉचीज इनइक्वालिटी की इक्वालिटी कंडीशन पढ़ी है, रेशियो a1/b1 a2/b2 बराबर, तो a1 है ना, a1 a2 b1 b2 यही तो है, तो a1/b1 इक्वालिटी कब ट्रू आई, इक्वालिटी ट्रू इफ रूट ए अपॉन आई थिंक a/2√2, बुद्धि लगाओ यार, रूट ए अपॉन 2√2 अपॉन रूट ए बराबर रूट बी अपॉन √2 अपॉन रूट बी, b/√2, ये रहा इक्वालिटी। अब जो लोग दिमाग लगाएंगे दे विल से कि सर आपकी इक्वेशन जो थी ना x/a y/b इज 1, उसका स्लोप -b/a है। चाहो तो लिख के देख लो या यहां डायग्राम से देख लो, है ना, कि सर वो b/a ये tan थीटा है, लेकिन आपका स्लोप -tan थीटा है, तो -b/a इज स्लोप, तो यहां से b/a निकल तो आया, तो आई थिंक -b/a -½ तो स्लोप ऑफ लाइन इज -½ तो चलो बहुत दिनों बाद कुछ हम लोगों ने कुछ अच्छा नया सीखा है ना। अगर तुम लोग थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करो ना, ठीक है, कि सर हम आपकी बातों को थोड़ा अच्छे से जल्द समझ जाते हैं, तो मुझे ऐसे कंसेप्ट्स और ऐसे और भी अच्छे कंसेप्ट बताने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तुम लोग का चैट तो साइलेंट पड़ा है भाई, बुलाना पड़ेगा, तुम लोग डाउट कैसे पूछोगे, है ना। 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लेते हैं ना, एक मिनट बुला के लाता हूँ। चैट बिल्कुल स्टॉप्ड है बहुत देर से। चालू नहीं चल। बिल्कुल 15 मिनट से बंद है। बच्चे आपका बच्चे आपसे मिलना चाह रहे हैं। कौन से बच्चे? टीचर थे कि डिमांड हो रखी उनकी कि डीजी सर से मिलवाइए, तो क्या बात है, मेरे क्लास में टेस्ट। मिलवा दो यार। मैंने ये बोला कि नहीं चल
हो गया तुम्हारा चैट रिफ्रेश? मैंने कहा था ना आसान प्रॉब्लम की यही समस्या होती है। देख रहे हो कितने वर्जन आ गए। I think you understood, right? Cauchy's inequality, everyone understood. And up to 10th, यार ये 7th मुझसे बिल्कुल मत पूछो, पता है ये इतना ज्यादा हल्का सवाल है ना कि इसको ड्राइंग बनाना, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, मुझे लगता है तुम कर सकते हो, ठीक। आई एम कॉन्फिडेंट कि अगला 8 भी बन जाएगा। डायग्राम करेक्ट बनाना, फिर वो जो कह रहा है ना वही करना जो वो कह रहा है, ठीक है। अप टू 10 डन। 10 मैट्रिक्स, अच्छा मैच द कॉलम है क्या? कंसीडर द लाइंस। एक बात बताओ, ये जो 3 लाइंस है, L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट, तुमको चेक करना आता है। डिटर्मिनेंट 0, 1 इज पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर, तुमको पैरेलल लाइन भी देखना आता है, ठीक है। और क्या तुमको देखना सीखना है? ट्रायंगल, ना तो लाइंस पैरेलल हो और ना ही लाइन कॉन्करेंट हो, तो फिर वो ट्रायंगल बनाएगी। नो 2 लाइंस पैरेलल एंड not all 3 are concurrent, then they will form triangle। समझ गए? तो 10 तो हो गया यार, सर 10th is also done, ठीक। 10th क्लास में तुमको पैरेलल लाइंस देखना सिखाया ही है, खैर अब तो मैंने भी सिखा दिया हाउ टू चेक पैरेलल लाइंस। 11 to 15 up to 1 5 11, प्रियम तुमको ध्यान है मैंने पर हर क्वेश्चन ऑर्थो सेंटर का एक ही आइडिया बोला है, सॉल्व फॉर एल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 एल्टीट्यूड। तो 1 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन एंड y0, सही। तो दिस इज 1 स्ट्रेट लाइन, y को 0 पुट करने से कितना आ गया? x माइनस p, ये कुछ होगा। दिस इज योर सेकेंड स्ट्रेट लाइन, कॉमा 0, y को 0 रखने से माइनस q, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? 2 स्ट्रेट लाइंस है ना, एंड योर थर्ड लाइन इज y0, y0 मानते हो x एक्सिस, तो दिस इज द ट्राइंगल। अब जैसा मैंने कहा था कि यार मैं तो 2 एल्टीट्यूड लिखता हूं, दिस इज एल्टीट्यूड, दिस इज एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन इज HK, ऑर्थो सेंटर। तो एक काम करूं, अगर दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, तो ये लाइन है 1 + QX माइनस QY, मानते हो सर ये स्ट्रेट लाइन का इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन तुमको लिखनी आती है QX 1 + QY, और मानते हो ये स्ट्रेट लाइन -p,0 से पासिंग भी है, इक्वल टू पुट -p,0 -pq। अब मानते हो जो HK है वो सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन को, बुद्धि लगाओ। QH 1 + QK बराबर -PQ,
मुझे लगता है तुमको ये रिलेशन समझ में आना चाहिए। लाइन की इक्वेशन, वैसे तुम इसको स्लोप से डायरेक्ट लिख सकते थे, पता है। अगर तुम एक लाइन थोड़ा सा कम लिखना चाहते हो तो तुम कह सकते हो कि सर मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं k-0 अपॉन h प्लस पी बराबर ये लाइन का -1 अपॉन स्लोप। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है यार, है ना, कुछ खास शॉर्ट नहीं हो रहा है। इसी तरह से मानते हो कि सर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये पी लाइन की परपेंडिकुलर है, तो दैट इज क्या आ जाएगी, वो पी लाइन कहां गई, पी एक्स 1 प्लस पी वाई। कुछ दिमाग में जा रहा है क्या किया मैंने, एंड पासिंग थ्रू -q,0, तो -q,0। आई थिंक यू अंडरस्टूड। बस अब तुम फिर समझ रहे हो कि सर h के इसे भी सेटिस्फाई करेगा, पी एच 1 प्लस पी माइनस पी क्यू। अब मुझे बताओ, तुम प्रॉब्लम लोकस का कर रहे हो, तुमको ऐसा लगता नहीं कि सर इसमें p और q वेरिएबल है ना, p वेरी कर रहा है, q वेरी कर रहा है, अरे तभी तो ऑर्थो सेंटर वेरी करेगा, बोथ लाइंस वेरी। तो जो आंसर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पी क्यू आना चाहिए। तो कुछ इन दो इक्वेशंस पे मैनिपुलेशन करो एंड एलिमिनेट पी क्यू। तो बहुत आसानी से पता, डायरेक्ट घटा दो, हो गया कि सर ये सब्ट्रैक्ट, इफ आई सब्ट्रैक्ट, देखो क्या आंसर है, क्यू माइनस पी, के कैंसिल, क्यू माइनस पी के, सही है ना। अब तो समझ पा रहे हो कि सर h प्लस के 0 आंसर। अरे मैंने q माइनस पी को नॉन जीरो बोल दिया क्योंकि q और p तो वेरी कर रहा है ना, राइट। तो नॉट नेसेसरी कि q माइनस पी इज 0। तो आई थिंक दिस रिलेशन विल बी द रिक्वायर्ड लोकस अप टू, कहां तक दिए थे मैंने, 15 तक दिए थे या और आगे तक दिए थे, 15। क्यों डाउट पूछ रहे हो यार, 15 पता है, एकदम एकदम मूर्खों वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ऐसे ही हो रहे हैं, देख, बगैर बुद्धि के हो रहा है। देखो ए बी से बड़ा है, जब ए सी से बड़ा है तो मानते हो ए माइनस सी पॉजिटिव हो गया। तो अगर ए माइनस सी पॉजिटिव है तो उसमें बी जोड़ोगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो बगैर कुछ किए ऑप्शन हो रहा है, सर ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी सही है। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी पॉजिटिव और उसमें सी ऐड करोगे तो मोर पॉजिटिव, बी भी सही है। सी ऑप्शन, सी, अरे ये तो सी और, अच्छा नहीं, बी गलत है, बी में नेगेटिव लिखा हुआ है, तो बी गलत है, सी सही है, समझ गए। तो ए करेक्ट, सी करेक्ट, और मेरे ख्याल से डी ऑल्सो इज करेक्ट। अरे ए माइनस सी इज पॉजिटिव प्लस बी मोर पॉजिटिव। अच्छा ये फिर गलत इनइक्वालिटी लिखी हुई है, लेस लिखी हुई है ना, हाँ ये तो लेस लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक। अरे कुछ करने नहीं तो वो क्वेश्चन बना के बेचारे गलती, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ही इतने मूर्खतापूर्ण बना दिए, ठीक है ना। वो ए मोर देन बी मोर देन सी कंडीशन दे करके फंस गए, ठीक, कि बगैर कुछ किए ही सारे ऑप्शन दिख गए। अप टू 20, चलो तो 20 तक डिस्कस करो, बस बहुत है, मैं थक गया है, अब मेरा सर घूमने लगा है, ठीक है ना। अप टू 20, एनी डाउट? नो? तुम्हारा चैट फिर हैंग हो गया। 17 एंड 19, अब बस अब मत पूछना है ना,
17 and 19. अरे 19 यार, ये पता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अभी तो तुमको गिनती करके बताऊंगा मैं क्वेश्चन। चलो पहले 19 बताता हूँ, 19 आसान है क्योंकि फिर 17 पर आते हैं ना। 20 रहने दो, 20 नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये रोम्बस के क्वेश्चन में तो तुम लोग कुछ ज्यादा ही फैमिलियर हो चुके हो, कि बहुत बार रिपीट कर दिया। और जो 18 पूछ रहा है, 18 भी ओरल है। 18 मान तो ये फैक्टर हो रहे हैं, x माइनस 3y x प्लस वाई, दो स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताओ लाइन को नॉर्मल कौन होता है? चलो टेंजेंट बताओ, टेंजेंट। एक स्ट्रेट लाइन को एट एनी पॉइंट टेंजेंट पूछा जा रहा है, तो लाइन को टेंजेंट कौन बनेगा? इटसेल्फ। लाइन खुद को टेंजेंट होता है, ध्यान रखना। तो अगर वो लाइन को नॉर्मल पूछ रहा है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू इट। समझ गए? तो अभी तुम समझ गए कि सर नॉर्मल टू द कर्व, तो इसका मतलब वो दो स्ट्रेट लाइन जो गिवन है दोनों को परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो 1 1 से पासिंग परपेंडिकुलर टू वन एंड परपेंडिकुलर टू अदर। खुद लिख लोगे कि सर वो x माइनस एक्स प्लस 3y एक लाइन है, x प्लस 3y, ये x प्लस 3y है, तो ये जो लाइन होगा ये 3x माइनस वाई होगी। समझ पा रहे हो ना? 3x माइनस वाई एंड पासिंग थ्रू 1 1 2। और इसी तरह से ये लाइन अब खुद कर लो यार कि सर वो x प्लस वाई की परपेंडिकुलर लाइन कोई भी बता देगा, पासिंग थ्रू 1 1 0। सही है? ये x माइनस वाई थी ना, मैंने गलत बोल दिया, ये x माइनस वाई था ना, x प्लस 3y x माइनस वाई, ये x माइनस वाई था। तो परपेंडिकुलर कौन हुआ? x प्लस वाई पासिंग थ्रू 1 1 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर। सेवनटीन बताना है मुझे, आई रिमेंबर। 19 जब तुम लोग पीएनसी करोगे तब तुमको इफेक्टिव सॉल्यूशन मिलेगा, नॉट नाउ। हाँ ठीक। तो अभी तुम इसको थोड़ा लेंदी मेथड से कर लो कि सर हमने इसको काउंटिंग से किया है। 0 0 41 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 41, ये ट्राइंगल। तो चलो काउंटिंग करो। कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल के अंदर तो मानते हो x की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, और 1 कॉमा 0 आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। 1 कॉमा 1 इस लाइन की इक्वेशन फॉलो कर रहे हो सर, ये x प्लस वाई 41 है, तो क्या तुमको काउंटिंग हो रही है? 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 40, तो तुम 1 कॉमा 39 तक जाओगे। तो 39 पॉइंट्स कि सर 39। अब देखना एपी डिक्रीज करती चली जाएगी। इसका अगला, अरे कैसी बात कर रहा है यार, फिर अगला 2 को गिनो, 2 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2, तो देखना तुम 2 कॉमा 38 तक जाओगे कि सर 2 कॉमा 38, तो 2 38। समझ पा रहे हो? इसी तरह से लास्ट जो है ना दैट इज 40, तो ये तो 40 कॉमा 1, तो 40 पर तुमको एक भी नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा 39 पर कि सर 39 कॉमा 1, तो ये एपी बनती जाएगी अप टू 1। ठीक। आफ्टर डूइंग पीएनसी मैं तुमको इसके अच्छे मेथड्स बता दूंगा, अभी तो ऐसे ही काम चलो कि सर हमने काउंटिंग से किया है। ठीक है, पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। बस अब 20 तक जाऊंगा है ना। क्वेश्चन नंबर 17, अरे इसमें बहुत जोर लगने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 में।
तुम लोग मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक देखना, ठीक है। वो पब्लिश हुई थी 2012 में, और उसके बाद से उसमें मैंने क्वेश्चंस में कुछ चेंज ही नहीं किया आज तक, ठीक है। तो यू विल फाइंड दिस प्रॉब्लम इन सब्जेक्टिव्स, है ना। बस आईआईटी ने 1/4 करके क्वेश्चन पूछा है, मैंने पूरे चारों क्वाड्रेंट में पूछा था, आईआईटी ने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा हुआ है। थोड़ा सा इनइक्वालिटी का थॉट मिलेगा तुमको। डिस्टेंस फ्रॉम x माइनस वाई ऑफ एनी पॉइंट p, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोग को आता है ना, मॉड y माइनस एक्स अपॉन √2। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। कंफ्यूज मत होना कि सर आपने x माइनस वाई के बजाय y माइनस एक्स क्यों लिखा। अरे मॉड है यार, मॉड के अंदर चाहे 2 लिखो चाहे -2 लिखो, आंसर सेम ही आता है। डिस्टेंस फ्रॉम x प्लस वाई सेटिस्फाई इनइक्वालिटी 2 to 4, सही। यहां पर ही थोड़ा बहुत तो तुमको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन भी हमारी मॉड की नॉलेज चेक पर है कि सर ये हमारा मॉड चेक कर रहा है कि हमको मॉड आता है कि नहीं। अब मुझे बताओ, इसने तुम्हारी मदद कर दी, कहा कि तुमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट करना है, तो बिल्कुल दिखाई दिया कि सर ये तो जेई जो सबसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल वैसा ही है। क्या ये मॉड प्लस से खुल गया? ऑलवेज, बिकॉज आई एम डूइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। हटाओ मॉड को, हटाओ, सही। अब इस मॉड को खोलने में तुमको लगता नहीं 2 केस बनेंगे। 1, y माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, 1, y माइनस एक्स इज नेगेटिव। बुद्धि लगाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कर रहा हूं। अब इसका जरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो, तो तुम लोग तो समझदार हो, तुमको तो स्ट्रेट लाइन बहुत स्ट्रांग है तुम्हारा कि सर मेरा पोजीशन ऑफ ए पॉइंट y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, एनी कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई, है ना, 1 इंटू वाई माइनस एक्स। फील करो क्या कर रहा हूं। मानते हो सर लाइन की इक्वेशन y माइनस एक्स कलेक्ट कर ली, कोएफिशिएंट ऑफ y इंटू एक्स कॉमा वाई को पुट कर दिया। अगर ये पॉजिटिव होता है इसका मतलब है कि पॉइंट लाइज अबव द लाइन। सोचो सोचो, पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ध्यान रखना कि फर्स्ट इस इनइक्वालिटी का मतलब है योर एक्स वाई लाइज अबव दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ इस एजम्पशन पर तुम्हारा मॉड खुल गया। तो आई थिंक y इज बिटवीन √2 to 2√2, यहां तक ठीक। लेकिन नोटिस रखते हुए, इस बात को नोटिस में रखते हुए कि आई विल सेटिस्फाई इनइक्वालिटी अबव y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो y की वैल्यू √2 से दिस, y की वैल्यू 2√2 से दिस। तो मानते हो y बराबर √2 से ग्रेटर, y बराबर 2√2 से लेस एंड अबव स्ट्रेट लाइन। तो क्या मानते हो ये रीजन होगा फॉर्म्ड बाय दोस पॉइंट्स। सोचो सोचो, पॉइंट सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी, दिस एंड दिस विल गिव दिस रीजन। ये है वो पॉइंट्स। अब चलो इधर चलो। अब इस इनइक्वालिटी से तुम मतलब समझ गए क्या कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लेना जो y इक्वल टू एक्स लाइन के बिलो होगा, बिलो नीचे, है ना। क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी याद है कि सर ये नेगेटिव होने का मतलब होता है पॉइंट लाइज बिलो। नाउ योर इनइक्वालिटी बिकम x माइनस वाई।
so this result in x between √2 से 2√2. तो बिलो दिस स्ट्रेट लाइन अब x वैल्यू √2 ये है, x वैल्यू 2√2 ये है. नाउ x बिटवीन √2 से 2√2 का मतलब है ये पूरा रीजन बिलो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x एंड सेटिस्फाइंग x बिटवीन √2 से 2√2. तो आई गेस यू विल अंडरस्टैंड कि सर अब ये रीजन आ रहा है. तो मानते हो टोटल रीजन कितना हो गया? व्हाट इज द टोटल एरिया फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स सेटिस्फाइंग योर कंडीशन? इतना पूरा एरिया. तो यार अब तो तुम बच्चों की तरह कर देना कि सर ये 2 स्क्वायर को घटा दो, है ना. योर एरिया इज दिस स्क्वायर हैविंग 2√2 लेंथ, 2√2 स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर हैविंग √2 लेंथ. आंसर इज 6. इजी. बाकी इसका कुछ मैं ऑल्टरनेट आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं बताना चाहता है ना. दैट इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर तुम लोग अच्छा करते हो तो मैं कभी कुछ अच्छे कंसेप्ट बता देता हूं कि चलो यार इन लोगों को ये भी बता देता हूं, है ना. मे बी कि किसी सवाल में शॉर्ट में सॉल्यूशन हो जाए यूजिंग दिस थॉट. ठीक. तो राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेल यू रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. बता दूं क्या? बता दूं रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट? क्योंकि वो क्या है ना, मैं बताता हूं जब तुमको मैट्रिसेस भी आता है, तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, तब मैं बताना प्रेफर करता हूं. क्योंकि अभी तुमको याद रखने में जोर आएगा, और जब तुमको कॉम्प्लेक्स आता होगा ना तब तुमको याद रखने में इजी पड़ेगा. तो इसलिए रहने दो, क्योंकि अभी मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा, तुम याद नहीं रख पाओगे कि सर ये जो आपने रोटेशन का फॉर्मूला बनाया ये हमें याद रखने में जोर आ रहा है. ठीक है. तो आफ्टर नोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिसेस तब बताऊंगा. ठीक. तब तुमको याद रखने में इजी रहेगा. क्या करें, थोड़ा सर्कल्स पढ़ें? मन तो नहीं कर रहा है. चलो थोड़ा सा करते हैं ना. लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन दिया था क्या सर्कल्स का? कुछ भी दोबारा कुछ भी नहीं किया मैंने. मैं बहुत आलसी हूं. काम एक बार में करता हूं, वो भी बड़ी मुश्किल से करता हूं. ठीक है ना. अब उसका रीटेक हालांकि मैंने काम कर रखा है पिंक बुक के लिए. 200 न्यू प्रॉब्लम्स पूरे टाइप्ड हैं, सब कुछ रखे हुए हैं, लेकिन वो अभी तक ऐड नहीं हो पाए हैं. ठीक है ना. हाँ, येलो बुक के लिए जरूर मैंने अभी कुछ नहीं किया है. रीजन भी क्योंकि येलो बुक ऑलरेडी इतनी हाइट पर है कि लोग अभी उसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे. अभी पहले जितना लिखा है पहले उतना तो कर लें. अभी तो येलो बुक को लोग पूरी तरह से अटेन ही नहीं कर पा रहे. जब वो हो जाएगा तब मैं उसमें चेंजेस कर दूंगा. ठीक है ना. चलो कम से कम एक आधा सवाल ही करते हैं यार. लास्ट क्लास में कुछ जो पढ़ा था उसका यूज ही करते हैं. मैंने कंडीशन फॉर पॉइंट इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पढ़ाया था, है ना. चलो एक क्वेश्चन करते हैं ना.
सोचो। अरे कोई चेंज नहीं होने वाला बुक में, क्यों परेशान हूं? ठीक है ना, 1 साल लगेगा अभी। बाउंडेड लिखा है, हाँ बाउंडेड लिखा है। बाउंडेड का मतलब समझ रहे हो ना? बाउंड्री, एरिया एनक्लोज्ड बाई, रीजन जिसके चारों तरफ की बाउंड्री जो है वो लाइन और सर्कल से बननी चाहिए। नहीं, माय फेवरेट बुक इज अलजेब्रा, येलो बुक। गलत है आंसर, भाविक। किसी का सही नहीं है। इतनी जल्दी कोई कैसे कर सकता है क्वेश्चन? इतनी देर तो शायद थोड़ा सा समझने में लोगों को लग रहे होंगे। कम से कम मीनिंग तो समझ लेते कि x² + y² = 4। बगैर कंस्ट्रक्शन के कैसे तुम लोग क्वेश्चन शुरू कर सकते हो यार? दिस इज द गिवन सर्किल हैविंग रेडियस 2। नाउ स्ट्रेट लाइन x + y2, you can understand, sir, this is the line. सही। अब इसमें वो रीजन ढूंढो जिसको बाउंड कर रहा है लाइन और सर्किल। तो तुमको दिख रहा है कि सर ऐसे 2 रीजन है, एक ये रीजन है, ये पूरा रीजन है जिसकी बाउंड्री में लाइन है और सर्किल है। तो दिस इज वन रीजन विच इज एनक्लोज्ड बाय लाइन एंड सर्किल, दिस। लेकिन मानते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है रीजन बाउंडेड बाय लाइन एंड सर्किल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या दिखाई दिया वो कौन सा रीजन है? कि हाँ अब दिखाई दिया, दिस इज दैट रीजन।
जिसकी बाउंड्री जो है वो सर्कल और लाइन से फॉर्म हुई है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, रीजन शुड बी फॉर्म्ड इन फर्स्ट रीजन ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो ये है वो रीजन। बोलो हाँ। तो अब तुमको जो कहा गया है वो करो कि पॉइंट शुड लाई इनसाइड द रीजन। हाँ अब सही है कुणाल। तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि सर पॉइंट को रीजन के अंदर लाना है? ठीक, तो पहले नॉर्मल वे देख लो, फिर तुमको अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन ये मेथड भी तुमको आना चाहिए। तो मानते हो ये जो पॉइंट है अगर ये इस रीजन में है तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन पॉइंट इज अबव? तुम तो एक्सपर्ट हो यार पॉइंट अबव एंड पॉइंट बिलो लगाने में। तो अब तो तुम्हारी आदत के अकॉर्डिंग कि सर मैं तो अबव एंड बिलो के लिए क्या करता हूं, x प्लस वाई माइनस टू रीड किया, कोफिशिएंट ऑफ y इज 1, नाउ पुट द पॉइंट a plus 1 minus 2 is greater than 0। सही, तो गॉट सम इनइक्वालिटी, a मोर देन हाफ आ गया। ठीक, अब क्या तुम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कह सकते हो कि सर ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर भी लाई कर रहा है? अभी लास्ट क्लास में ही पॉइंट लाइंग इनसाइड की कंडीशन सीखी थी, S1 नेगेटिव, रिमेंबर कि सर S1 नेगेटिव, तो पॉइंट लाइंग इनसाइड a स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4। इस इक्वेशन का s क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज s। व्हाट इज S1? ये S1 हुआ कि नहीं हुआ? इज नेगेटिव। याद करो भी लास्ट क्लास में सिखाया, तो कैलकुलेशन करो भाई। 2a स्क्वायर 2a माइनस 3 नेगेटिव। थोड़ी डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक है लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। -1 माइनस अंडर रूट अपॉन 2 4। अरे यार वो 2 बाहर निकला है ना, 4 प्लस 24 28 √7 -1 प्लस √7 बाई 2। कैलकुलेशन में मदद नहीं करूंगा, आई गॉट दिस। मानते हो आई हैव टू सेटिस्फाई दिस एज वेल एज दिस, बोथ, दोनों का इंटरसेक्शन। तो योर फाइनल आंसर हाफ ओपन से √7 माइनस 1 बाई 2। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। जल्दी से समझो। कोई मुझे बता सकता है कुछ बेहतर अप्रोच सेम क्वेश्चन का? बाकी ये अच्छा सॉल्यूशन है ना? कोई थोड़ा डिफरेंट, या तुम्हारी तो चैट ही फिर डिसेबल हो गई। चलो कोई नहीं है, मैं ही तुमको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ना, कि कोई कर सकता है, हाँ कर सकता है, मैं ही कर देता हूँ ना, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग यू। तो कुछ समझदार लोग पहचान गए कि सर आपने स्ट्रेट लाइन में ऐसे थॉट बताए थे। डोंट यू थिंक कि सच पॉइंट लाई ऑन लाइन y बराबर x प्लस 1 है ना? तो यू कैन गो लाइक दिस, सर्कल गिवन लाइन x प्लस वाई इज 2। You can observe that the coordinate lie on y बराबर x plus 1 line. Good प्रेम। तो y equal to x plus 1 straight line is like this। ठीक, तो रीजन के इनसाइड से जो लाइन का पोर्शन है, मानते हो इस लाइन का x कोऑर्डिनेट ही a है, तो तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सर आप तो ये a निकाल दीजिए, आप ये निकाल दीजिए, और आपका आंसर फ्रॉम हियर टू हियर हो जाएगा। डायग्राम देखो, तुम्हारा x कोऑर्डिनेट a के बराबर है भाई, तो क्या तुम बगैर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन को आप सॉल्व कर दीजिए विद x प्लस वाई बराबर 2।
ये तो लोग ओरली कर देंगे कि सर ये तो मैं आपको ज्योमेट्री से ही बता देता हूँ। देखिए ये -1 है, ये 2 है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। और आइसोसेल्स ट्राइंगल में यहां से जो परपेंडिकुलर पड़ता है, अरे 45, ये इसका मिड पॉइंट होता है। तो 2 और -1 का मिड पॉइंट इज हाफ। ये तो मैंने यूं ही निपटा दिया। अरे सॉल्व कर लो यार इंटरसेक्शन, y को x+1 पुट कर लेना, क्यों दिमाग लगाते हो। अब इसी तरह से डोंट यू एग्री कि सर ये y = x+1 लाइन का इसके साथ इंटरसेक्शन है, सर्कल के साथ। तो सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन अगेन, x² + x+1² इज 4। तो यू विल गेट द आंसर, यही आंसर आएंगे जो यहां लिखे हैं, -1 ± √7/2। तो फ्रॉम डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड कि सर वो तो पॉजिटिव आंसर है। तो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज गोइंग टू बी √7 - 1/2। अब तुम देख पा रहे हो कि जो भी पॉइंट इस लाइन पर है इन दिस रीजन, उसका x यहां से लेकर यहां के बीच में वेरी हो रहा है। तो योर आंसर इज हाफ टू √7 - 1/2। गॉट इट? बस सही आंसर सही लिखा हुआ है। क्विकली, अगला। कल की क्लास में आई विल फिनिश स्ट्रेट लाइंस शीट। ओके, कल जो क्लास है उसमें रिमेनिंग एक्सरसाइज 3। करो भाई। ओके, मुझे लगता है तुम डायग्राम से डायरेक्टली कर सकते थे, है ना, बजाय कि सर मैंने तो कोसाइन लॉ लगाया। इतना डिफिकल्ट सॉल्यूशन देने की कोई जरूरत नहीं है। कि देखिए ऑब्ट्यूस, तो कुछ लोग चाहें तो कर सकते हैं इतना डिफिकल्ट सॉल्यूशन कि x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, है ना। तो ये ऑब्ट्यूस, तो तुम कह सकते हो ये बहुत गंदा सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी कर सकते हो क्योंकि सर इससे हमारी एसओटी चेक होती है। तो मानते हो कॉस ऑफ थीटा इज नेगेटिव, है ना। तो दिस स्क्वायर जो कि डिस्टेंस फॉर्मनेस आ जाएगी, प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज नेगेटिव। अरे अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट नहीं लिखा मैंने,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, कुछ याद है? इक्वल टू कॉस ऑफ दिस, और क्योंकि ऑब्ट्यूज है नेगेटिव, तो इस पे तुम्हारा आंसर ये डायरेक्ट आएगा कि सर आ जाता है। ठीक, तो यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो लोग करना चाहते हैं दे कैन गो लाइक दिस, जिसमें सॉल्यूशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों मिक्स है। अब जो लोग अपने ज्योमेट्री का कंसेप्ट सर्कल के आइडियाज को यूज करना चाहते हैं कि सर सर्कल्स की मदद से कैसे करें, है ना, तो डोंट यू थिंक कि अगर मैं ये दो पॉइंट को लेकर के डायमेट्रिक एंड अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, सोचना कि यूजिंग देम एज डायमेट्रिक एंड एक सर्कल बनाया, तो तुम तो जानते हो ना कि सर सर्कल के सरकमफेरेंस पर अगर पॉइंट होगा तो 90 एंगल बनेगा। सोचो, और अगर पॉइंट आउटसाइड सर्कल हुआ, इमेजिन करो, तो लेस देन 90 बनेगा, एक्यूट बनेगा। और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हुआ, इमेजिन कर पा रहे हो कि विथ दीज टू एज डायमेट्रिक एंड अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल पर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। सोचो यार, मेरे ख्याल से सोच सकते हो कि सर हाँ ये आसान बात है, इजी। तो क्या मैं डायरेक्ट बोलूं कि देखो सर्कल की इक्वेशन विथ डायमेट्रिक एंड and as you have said कि I want angle here obtuse, तो x3/3 should lie inside। और अब तो तुम जानते हो कि सर ये जो आपने सर्कल की इक्वेशन लिखी है ना, इसको हम लोग s कहते हैं, क्योंकि आप इसको ओपन करके देख लो तो इट इज गेटिंग यू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1, और जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है और सारे टर्म एक तरफ आते हैं तो उसको हम लोग s बोलते हैं। तो क्या x3/3 इनसाइड की कंडीशन लगा दूं, दैट इज s1 नेगेटिव, और s1 तुमको लिखना आता ही है कि सर गो टू s पुट x3/3। तो जैसे ही मैंने पुट x3/3 किया, डोंट यू एग्री कि सर ये आंसर आ गया? दिमाग लगाओ, x3 माइनस x1 3 माइनस 2 इज नेगेटिव। वेरी इजी है ना, पॉइंट लाई इनसाइड, तो S1 नेगेटिव और S1 नेगेटिव कंडीशन लगाते ही योर प्रॉब्लम इज डन। ठीक, अरे बहुत इजी यार, ना समझ आए तो कहना चलो ऑल्टरनेट, बताया तो था कोसाइन लॉ से भी कर सकते हो। ठीक, बाकी इतनी समझ होनी चाहिए यार, है ना, कि एक डायमीटर को लेके जो सर्किल बन रहा है उसमें पॉइंट अगर अंदर होगा, पॉइंट अगर बाहर होगा, पॉइंट अगर ऑन द सर्किल होगा, तो क्या क्या एंगल बनेगा एट द पॉइंट, जो कि यहां पर मैंने आराम से दिखा रखा है। ठीक, तो इतनी समझ तो होनी चाहिए। डन। चलो अब क्योंकि मैंने नोट कर दिया है तो इसलिए इस पॉइंट को भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तुमको एक पॉइंट गिवन है, तुमको एक सर्किल गिवन है, तुमसे पॉइंट का सर्किल से डिस्टेंस पूछा जा रहा है। हाँ हाँ, स्लोप से भी कर सकते हैं। ठीक, वो और डिफिकल्ट सॉल्यूशन जाएगा, उससे बेहतर तो तुम्हारा कोसाइन लॉ था तनीषा। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से बात समझ आई। गिवन ए पॉइंट विच इज लाइंग आउटसाइड, गिवन ए सर्किल, तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये समझो कि पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस का मतलब क्या है। तो एक्चुअली पॉइंट का सर्कल से बहुत सारे डिस्टेंस होंगे। तुम सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दो कि सर इस पॉइंट को ना आप किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इस पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस होगा। तो देयर विल बी इनफाइनाइट आंसर्स टू द डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो ऐसे बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं। सर ये भी डिस्टेंस है। ज्वाइन एनी पॉइंट ऑन सर्कल टू द गिवन पॉइंट, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ डिस्टेंस। ठीक, अब मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम है
कि यार तुम तो मुझको हाईएस्ट आंसर बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक, तो पहले मैं तुमको रिजल्ट बता देता हूं, उसके बाद मैं प्रूविंग कर दूंगा कि क्यों। तो देखो, सेंटर से यू ज्वाइन पी, it will meet circle at 2.1 this point and 1 this point. This is going to be the minimum answer. ठीक, डिस्टेंस मिनिमम, अरे डिस्टेंस को मैंने डी बोल दिया है, तो मिनिमम डिस्टेंस इज गोइंग टू बी ये वैल्यू, जिसको तुम कह सकते हो कि सर सीपी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कीजिए और उसमें रेडियस घटा दीजिए। And what is maximum according to diagram? Again you obtain CP और उसमें रेडियस ऐड कर दीजिए। ठीक, तो मतलब लोग ध्यान में रखते हैं एक्चुअली इसको कि पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस मिनिमम और मैक्सिमम सेंटर से ज्वाइन करने के अलोंग मिलता है। प्रूफ पट से बता देता हूं, है ना, तुम्हारी स्कूल ज्योमेट्री तो सही है। तुम एक काम करो, तुम पॉइंट पी को किसी भी एक पॉइंट से ज्वाइन कर दो कि सर ये है पॉइंट। ठीक, मुझे बताओ क्या तुम इस बात को एग्री करते हो? आई ज्वाइन एनी पॉइंट क्यू ऑन द सर्कल, तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एक पी क्यू एंड सी विल बी कोलिनियर और एक नॉन कोलिनियर। सोचो, इस बात से एग्री करते हो क्या? इफ आई ज्वाइन एनी पॉइंट ऑन सर्कल टू पी एंड सेंटर सी, तो टू पॉसिबिलिटीज अराइज, 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर, इसके अलावा और कोई संभव नहीं है। ठीक, नाउ अगर तुमने मुझसे कहा कि सर नॉन कोलिनियर है, तो जैसे ही नॉन कोलिनियर हुआ ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल बनने पर तुम जानते हो सम ऑफ टू साइड इज मोर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड, सोचो सोचो, डिफरेंस ऑफ टू साइड सीपी माइनस रेडियस, अरे ये रेडियस है ना यार, माइनस आर, डिफरेंस ऑफ टू साइड मानते हो हमेशा लेस होता है थर्ड साइड से। इस बात को जल्दी से हां बोलो कि हां सर ये बात हम जानते हैं, सही। और साइमल्टेनियसली तुम मुझे ये भी कह सकते हो कि सर सम ऑफ टू साइड्स हमेशा थर्ड साइड से मोर होता है। ये दोनों बात पर एग्री करते हो ना? अगर ट्रायंगल बना देन दिस इज गोइंग टू हैपन, सही। इस पर मॉड लगा दूं? अरे क्या पता है सीपी आर से बड़ा हो, अगर तुमको कभी कोई क्वेश्चन दे, चलो अच्छा ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं करता हूं, ठीक, क्योंकि अभी मैंने पॉइंट को क्या ना सर्कल के बाहर बनाया था। ठीक, तुम मतलब में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये सीपी आर से कैसे कम हो सकता है ना। सीपी आर से तब कम होगा जब पी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, अगर ये हुआ तो अभी इस सिचुएशन को निपटाते हैं ना। अब मेरे ख्याल से तुम फील कर पा रहे हो कि मैंने नॉन कोलिनियर को तो डिस्कस कर लिया, ये तो नॉन कोलिनियर है। एंड व्हाट अबाउट कोलिनियर? तो कोलिनियर में तुमको दिख रहा है कि सर क्यू पर देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, एक क्यू इज हियर, ये है क्यू। अगर ये क्यू है, मान लो इफ दिस इज क्यू, तो एग्री करते हो कि व्हाट इज पी क्यू बराबर सीपी माइनस रेडियस। ठीक, तो क्या तुमको नजर आया कि मैं पूरे सर्कल पर रोटेट कर लिया, मैंने क्यू को मूव करा दिया ऑन कंप्लीट सर्कल, एंड आई गॉट टू नो कि पी क्यू जो है वो सीपी माइनस आर से हमेशा बड़ा आ रहा है,
और इस केस में, इन दिस केस, वो इक्वल आ रहा है। जल्दी से हाँ बोलो कि सर इफ यू टेक दिस पोजीशन फॉर क्यू, तो इन दैट केस योर पी क्यू इक्वल सीपी माइनस रेडियस। तो क्या समझ आया कि व्हाट इज द मिनिमम आंसर टू पी क्यू? मिनिमम आंसर सीपी माइनस रेडियस। अरे प्रूफ दे दिया यार। तो मेरे ख्याल से डी मिन मैंने सही लिख दिया। ठीक, अब इसी तरह से डी मैक्स, मूविंग ऑन सर्कल, इफ यू से सेंटर सी, मान लो ये है क्यू, तो तुम समझ जाओगे कि सर नॉन कोलिनियर पॉइंट पर आपका सीपी प्लस आर पी क्यू से मोर है। लेकिन अगर आप क्यू की पोजीशन ये लेते हो, है ना, तो पी क्यू जो है बराबर सीपी प्लस आर है। तो कुछ लोग समझ गए, है ना। तो व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पी क्यू? सीपी प्लस आर। ये रहा डी मैक्स। तो इजी है ना, मैंने प्रूफ दे दिया ना कि मैक्सिमम आंसर मिनिमम आंसर सेंटर से ज्वाइन करके। ठीक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस बात को भी समझ गए कि सर आपने पॉइंट पी आउटसाइड के लिए बात की है। अगर पॉइंट अंदर होता, इफ पॉइंट इज इनसाइड, तो भी आपका मैक्स और मिन यही आंसर आता, है ना। ये आपका मिनिमम का आंसर बनेगा और ये आपका मैक्स का आंसर बनेगा। तो तुम सोच पा रहे होगे ना कि अब की बार पी क्यू का जो आंसर है दैट इज सीपी, सीपी, ये सीपी है ना, और रेडियस। तो अब की बार आंसर आर माइनस सीपी बन रहा है ना। तो यहां पर अगर मैं मॉड पुट कर दूं, मॉड, तो इससे तुमको लगता नहीं कि सर आपका पॉइंट पी इनसाइड अगर है या पॉइंट पी आउटसाइड है, दोनों केस कवर हो गए। फील कर पा रहे हो यार? इस डायग्राम को देखो ना, तो इस डायग्राम में मिनिमम आंसर कितना आया? रेडियस माइनस सीपी। तो इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। गॉट इट? तो आई थिंक नाउ आई विल डायरेक्टली यूज कि किसी भी पॉइंट का मिनिमम आंसर कितना होता है और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है फ्रॉम सर्कल। यू कैन अंडरस्टैंड, सेंटर से ज्वाइन करके सर्किल को दो जगह कट किया, एक पोजीशन आपको मैक्स दे रहा है, एक पोजीशन आपको मिन दे रहा है। ठीक है, चलो तो फिर होमवर्क कल का क्लियर है, रिमेनिंग एक्सरसाइज। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।